बताऊं, बहुत अच्छा मशवरा दे रहा हूं मैं सबको। देखिए, अगर इन्होंने डेविड वार्नर के साथ ऐसा किया ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट का, अगर डेविड वार्नर के साथ इन्होंने ये बोला कि हम तुम्हें वीज़ा नहीं देते, वो तो मुझे पता है वो खरदमाग तो है, बोलेगा जा भाई चल अपना काम कर। इन्होंने हर्षल गिब्स के साथ भी किया था। हाँ जी, हाँ, ठीक है। इन्होंने हर्षल गिब्स को भी देखा पाकिस्तान में एक लीग में, उसको बोला, ठीक है, उसको ये बोला कि भाई तुम इस लीग में कहाँ से आ गए हो, हम अब तुम्हें वीज़ा नहीं देंगे, हम तुम अब इंडिया में नहीं बुलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, कुछ अरसे वो मुंह बंद के खिलाड़ी अगर रिटायर्ड होते हैं तो आप उनका नाम लेकर ट्वीट करते हैं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ की अखलाकियात है और ये कहाँ की रिवायात और उसूल हैं कि जब आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जिक्र करें तो आप पाकिस्तान का नाम लिखना ही भूल गए हैं। क्या आपकी यादाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपने मेज़बान मुल्क का भी नाम लिखना है? आप उस वक्त भी भूल गए थे जब आप ICC की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की फ़ाइनल की इख्तितामी तकरीब की मेज़बानी कर रहे थे और आपने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया था। तो ये चीज़ें, अगर हमारी टीम अच्छी नहीं है तो हम फिर क्वालिफाई खेलेंगे और खेलना चाहिए। इनको सबक तो मिले ना कम से कम यार। ये तो मतलब एक खाली पीली की बदमाशी लगाई हुई है कि जो उनका जी चाह रहा है वो किए चले जा रहे हैं। कोई अब अगर आपके ही बकौल के जी, मैं आपको इंसर्ट बताता हूँ, ये इसलिए नहीं करेंगे कि ये इस साल के अंदर कुछ एक साल के टेन्योर में 19 में से 16 मैचेस हार चुके हैं, सिर्फ 3 T20 मैचेस जीते हैं। तो फिर और अगर ये थोड़ा एक आधी सीरीज और हारते हैं तो ये इनको नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप है उसके क्वालिफाई खेलना तो पड़ेगा। यार जब हम वो टीमों में खेला है जाके, ठीक है। लेकिन डेविड वार्नर एक इंटरनेशनल क्रिकेट का बड़ा नाम है। अगर उन्होंने इसके साथ ऐसा किया, मैं आपको सच कह रहा हूँ, जितने भी ऑस्ट्रेलियंस हैं उन सबको IPL का बाइकआउट करना चाहिए, सबको IPL का बाइकआउट करना चाहिए। और ये बात हमेशा याद रखें फैसल, कोई भी दुनिया का काम है, कोई भी चीज़ है, जिस चीज़ में आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं ना, वो एक ना एक दिन वो सीधा आपके मुंह पे चमाटा पड़ता ही पड़ता है। ठीक है। को वो पाकिस्तान की क्रिकेट पे वार वो आज से तो नहीं कर रहे ना जी, वो कब से श्रीलंका पे हमला होता है और कब से वो क्रिकेट के ख़िलाफ़ हमारे, ताकि पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो सके, अगेंस्ट ऑल ऑड्स हमने हमेशा सर्वाइव किया। अब ये चीप हरकतें हैं, ये जो होता है ना, ये अभी आप सब कह रहे थे कि भूल गए, वो भूल तो नहीं गए, वो जानबूझ के करते हैं ऐसी हरकतें। और ये कमज़ोर आदमी की, एक कमज़ोर सोच की, एक नेगेटिविटी की एक सोच होती है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं होती। और दुनिया तो देख रही है ना। नहीं, अगर भूल भी गए हैं मोहसिन साहब, तो अगर किसी की यादाश्त ऊपर आने का क्या फायदा? फायदा तो यह है कि आप अपने पूरे जोरे बाजू के साथ जो है ये साबित करें कि हम इस काबिल हैं, हम अहल हैं कि हम जाकर ऊपर जो है वो खेलेंगे। तो जब आप अहल ही नहीं है तो सिर्फ टेवे मार मार के जनाब अली आप ये सोचेंगे यार हम टेवे से वर्ल्ड कप जो है वो कर जाएं। ठीक है, इन लड़कों का कसूर बताए सिलेक्शन कमेटी, जिनको आपने नहीं खिलाया, ठीक है ना, और क्यों नहीं खिलाया। चले आसान कर देते लोगों के लिए, कौन सा ऐसा नाम है लिस्ट के अंदर जो सिलेक्ट हुए हैं आपकी नज़र में कि इसकी जगह नहीं बनती थी? हसन अली नहीं बनती थी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो इस तनाव की स्थिति है वो तो चल ही रही है। लेकिन दोस्तों, इस समय जो चल रहा है IPL और PSL चल रहे हैं। दोस्तों, PSL की जो TRP है IPL के आगे कुछ भी नहीं है, और PSL की जो TRP है बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। यानी कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PSL की जो TRP वो पिछले साल से भी कम हो गई है, जिससे कि दोस्तों तनवीर अहमद भड़क रहा है। अब तनवीर अहमद को क्या बहाना मिल गया है कि दोस्तों BCCI ने डेविड वार्नर के ऊपर ये सुनने में आ रहा है कि उन पर भारत के वीज़ा पर बैन लगा सकती है। क्यों लगा सकती है दोस्तों? क्योंकि डेविड वार्नर वहाँ की आर्मी के साथ बैठ कर तालियां बजा रहे थे। तो ऐसा हो सकता है कि भाई इन पे बैन लग जाए। लेकिन तनवीर अहमद को तो भाई TRP का मैटर पड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों TRP कम है PSL की, और इसका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो थोड़ा उस पर फ़र्क पड़ेगा, ये कहना है तनवीर अहमद का। लेकिन दोस्तों, ये TRP के ऊपर बात नहीं करेगा इंडिया के साथ, क्योंकि ये क्रिकेट को गिराकर ही कुछ कर सकते हैं, वैसे तो इनका ये चल नहीं सकता। तो दोस्तों, आगे देखते हैं पाकिस्तान का मीडिया का वीडियो में रिएक्शन आगे क्या। मुझे नहीं समझ आती कि इनके दिमागों में क्या चल रहा है। ये लोग इरिटेशन होगी, उस चीज की भी इरिटेशन होगी जो वार्नर ने कह दिया था कि IPL से बेटर। तो मेरी बात सुने ना, वार्नर पाकिस्तान में था ना भाई, जब तुम्हारे इंडिया में होता, तुम अगर खुशियां मना रहे होते या जो भी कर रहे होते, तो क्या मतलब वो वहां से हट के यहाँ जाता? वो भी तुम भी उसको बुला लेते, वो भी वहां चला जाता, वो भी सब कुछ करता, तालियां मारता, सब कुछ करता। वो यहाँ पे था, ठीक है, सब साथ थे, वो भी आया, उसने भी क्लैपिंग की, उसने भी समझा नहीं यार बड़ा जबरदस्त। असल मसला शायद ये भी हुआ कि डेविड वार्नर यहाँ आ गए और मिचेल स्टार्क वहाँ नहीं गए। नहीं तो किसने बोला था आपको डेविड वार्नर का ना लो?
आप ही ने नहीं लिया ना डेविड वार्नर को, जब वो फ्री था तो यहाँ आ गया। मिचेल स्टार्क ने बोला कि मैं नहीं जाना चाह रहा। पाकिस्तान में भी कितने प्लेयर्स नहीं आए वापस, इसका मतलब ये तो नहीं है कि नेक्स्ट टाइम हम तुम्हें नहीं देंगे। कितने प्लेयर्स नहीं, फ्यू प्लेयर्स जो यहाँ से निकले और वहां जाके आईपीएल खेला आफ्टर द ब्रेक। उनके लिए तो मैं ये कहता हूँ ना कि भाई उनका तो रास्ता बंद करो। लोग भी क्यों ना शगुफे छोड़ने में पीछे रहे। कोई मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, पॉडकास्टर है, उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में ये कहा, नहीं उनका नाम है हु डजंट इवन मैटर, ये उनका नाम है। तो उन्होंने ये फरमाया कि डेविड वार्नर, अच्छा पाकिस्तान जो है वहाँ पे अपनी आर्मी को जो है सेलिब्रेट कर रहा था उनकी विक्ट्री, और डेविड वार्नर वहाँ खड़ा हुआ था, तालियां बजा रहा था। अब हम तुम्हें वीजा नहीं देंगे, जाओ अब जो तो करना कभी है तुम्हें इंडियन आईपीएल में भी नहीं आईपीएल में नहीं बुला रहे, हम नहीं बुला रहे, जाओ चले। ये है थिंकिंग, ये है थॉट प्रोसेस, और ये है सो कॉल्ड अमन पसंद, और ये है सो कॉल्ड क्रिकेट। कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर एक ऐसा शख्स जो कि मुतासिब है, एक ऐसा शख्स जो कि तंग नज़र है, एक ऐसा शख्स जो कि जानिबदार है, और एक ऐसा शख्स जो खेल में सियासत को लेकर आया है, और वो जानबूझकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर वो काम करता है जहाँ से आप उसको एक साइड पर एक तरफ कर सकें। जनाब जय शाह साहब, आपको ये याद रहता है कि आपके मुल्क के खिलाड़ी अगर रिटायर्ड होते हैं तो आप उनका नाम लेकर ट्वीट करते हैं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ की अखलाकियात है और ये कहाँ की रिवायात और उसूल हैं कि जब आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जिक्र करें तो आप पाकिस्तान का नाम लिखना ही भूल गए हैं। क्या आपकी यादाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपने मेज़बान मुल्क का भी नाम लिखना है? आप उस वक्त भी भूल गए थे जब आप आईसीसी की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की फ़ाइनल की इख्तितामी तकरीब की मेज़बानी कर रहे थे और आपने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया था। तो ये चीज़ें एक के बाद एक ये साबित कर रही हैं कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को जय शाह जैसे एक मुतासिब और मोदी के नज़रिए को फ़रोग़ देने वाले शख्स से इस शुरफा के खेल को ख़तरा है, और दुनिया को जल्द इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जनूबी अफ्रीका है, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज़ है, जितने भी ममालिक हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को भी जो हालिया इक़दामात हैं जय शाह के, उस पर एक आईसीसी को भी ख़त ज़रूर लिखना चाहिए और रुकन ममालिक को भी लिखना चाहिए कि इस तरह के फ़ैसलों से क्रिकेट जो कि शुरफा का खेल है उसको दागदार किया जाएगा और उसका मुस्तकबिल ख़तरे में। यहीं से बात को पीएसएल के साथ साथ आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड कोच जनाब मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट एनालिस्ट मोहम्मद मोहसिन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मुजाहिद जमशेद साहब, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अच्छे खासी व्यूअरशिप आई है, पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तान की मेज़बानी थी, लेकिन जो आईसीसी के सरबराह हैं मेज़बान मुल्क को शायद वो भूल गए उसमें से। हाँ, काफ़ी ऐसे स्पॉट थे जहाँ पे हमने भी कई दफ़ा बात की कि जी जैसे फाइनल में इग्नोर किया गया, ये बेसिकली इग्नोर करने वाली बात होती। अभी आपने स्टार्ट में बात की स्प्लिट ऑफ द गेम, देखिए क्रिकेट और सियासत को तो मैच ही नहीं है। आप एटलीस्ट क्रिकेट की जो स्प्रिट है उसको तो ना डैमेज करें। उसके बाद एक नहीं दो नहीं कितने बार आपने किए और आपने सहे, बड़े दिल से सहे। देखिए जो मेज़बान का काम होता है कि आपने हर टीम को वेलकम करना है, आपने उसको भी डैमेज किया। दोस्तों अगर टीआरपी की बात करें तो दोस्तों इनकी टीआरपी मुश्किल से भाई वही आईपीएल की 10 और इसकी 1 होती होगी। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि भाई अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटरों को बोल रहे हैं कि भाई बॉयकॉट करें आईपीएल का। तो भाई क्यों करें वो बॉयकॉट? वार्नर अपने लिए खेलेगा, वो अपने लिए खेलेंगे। ये थोड़ा ना कि वार्नर उनको आगे सैलरी देगा। भाई क्यों बॉयकॉट करेंगे? वो तो खेलेंगे भाई, खेलेंगे और उम्मीद आते हैं, बिल्कुल प्रार्थना करते हैं कि हम आईपीएल में खेलें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।